आप लोग का 20 क्वेश्चन को यानी सेलेक्ट किया गया और इन 20 क्वेश्चन में आप यानी कितने क्वेश्चन का यानी आंसर दे पाते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, आपको बता कि इन 20 क्वेश्चन आप लोग का जो है वीवीआई क्वेश्चन है पूरे बुक से जो आपका यानी 100% आपके एग्जाम में आपको जो पूछे जाएंगे ये गैस किया हुआ क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को जो है हम लोग कलेक्ट किए हैं, ये आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलेगा इसको शुरू करते उससे पहले आपसे मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा एक एक क्वेश्चन में और उसका आंसर आपको फटाफट कमेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने यानी नाटो की स्थापना की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1947, 1948, 1949, 1950। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस वर्ष में नाटो ने जो है नाटो की स्थापना हुआ था। सीधी सीधी बात है, तो आपको पता होगा बिल्कुल नाटो की स्थापना 1949 में होता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे थे बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो बिल्कुल बच्चे जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है किस दल के हैं। आपको मिलता है 3 सेकंड का समय, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। आपको पता होगा यानी भारतीय जनता पार्टी। आपको ऑप्शन में कभी कभी बीजेपी दिया हुआ रहेगा, तो बीजेपी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, बी से भारतीय, जी से जनता, पी से पार्टी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका स्थापना 1980 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या है, जनता पार्टी का स्थापना 1977 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है। तालिबानी कट्टरपंथी तत्वों का उदय जो है कहाँ हुआ था, यानी तालिबानी कट्टरपंथी तत्वों का जो उदय हुआ था ये कहाँ से हुआ था, यानी तालिबानी का। तो बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर सटीक आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जो भी बच्चे आप लोग यानी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुड आंसर सभी बच्चे का। जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए अपने फ्रेंड्स को आप लोग ग्रुप वगैरह में हर जगह शेयर कर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संविधान द्वारा किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहला ऑप्शन अंग्रेजी को, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए आप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, संविधान द्वारा यानी किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी हिंदी को जो है राजभाषा का यानी दर्जा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है, संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है। पहला आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे यानी कौन थे। तो बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों का आपको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसे हम लोग यानी अस्थायी अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारे बच्चे भी देंगे, तो आपको यानी पता होना चाहिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तब आपका यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगर जब अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी हो जाएगा इसका, ठीक है। और कभी कभी आपको पूछा है तो संविधान सभा का यानी पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे देखिएगा, और एक सचिन आनंद सिन्हा जो होता है वो अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि नीति आयोग यानी क्या है, यानी नीति आयोग जो है क्या है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, व्यक्तिगत निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, यानी गैर संवैधानिक निकाय। जो भी बच्चे यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गैर संवैधानिक निकाय यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूचना का अधिकार यानी कन भारत में यानी किस वर्ष लागू हुआ था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देंगे। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया होगा। अगर आप लोग 2005 दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक यानी अध्यक्ष जो थे यानी कौन थे। भारतीय जनसंघ के आपको अध्यक्ष के बारे में बताना है। आपको मिलता है 3 सेकंड का समय, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के थे, यानी केजरीवाल के बारे में बताना। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, वो जो है किस दल के, ये तो बिल्कुल आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा कि केजरीवाल जी जो है वो किस दल के थे। बिल्कुल श्री मुख्यमंत्री जो है
केजरीवाल जो जी है तो वो कितना यानी कौन सा पार्टी से, यानी आम आदमी पार्टी से, यानी बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला मुख्यमंत्री है तो कौन है, यानी केजरीवाल जी है। तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव यानी कब हुआ था। आप लोगों को इससे पहले हम बताए थे कि प्रथम आम चुनाव का कब हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। और आपको हम क्या बताए थे कि हर 5 साल में यानी क्या होता है, आम चुनाव होता है, ठीक है। जब 52 में प्रथम हुआ था तो द्वितीय क्या होगा, 5 साल आप ऐड कर दीजिए उसमें, तो बिल्कुल क्या हो जाता है आपका यानी सल्तौन। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग अगर सल्तौन दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, 1951 में जो है प्रथम आम चुनाव दे देते हैं, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए क्योंकि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था आपका 1951 में हुआ था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 होगा, जब प्रथम यानी क्या होगा, यानी आम चुनाव अगर पूछा जाए तो आपको 1952 देना है, ठीक है। द्वितीय आपका 1957 होगा क्योंकि 5 साल में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसके बारे में भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है, इसका आंसर आपका 1906 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यानी यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, रुपया है, यूरो है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूरोपीय संघ की मुद्रा के बारे में बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है आपका यानी क्या होगा, यानी यूरो होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहलाता है, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, बाल श्रम से है, मानवाधिकार से है। आगे देखिएगा आपके कमेंट में क्या कहलाता है, पर्यावरण से है, शिक्षा से है। तो बताइए मेरे डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग, आपके स्क्रीन पे आ गया, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता यानी कायम हुई थी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो आई होप इसका आंसर सभी बच्चे का यानी बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी किस देश के प्रभुत्व से जो एक ध्रुवीयता यानी काम हुई थी, जैसे यानी अमेरिका के से यानी जो है एक ध्रुवीयता यानी काम हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर यानी परमाणु बम गिराया था। तो आपको बिल्कुल पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में यानी 1945 में जापान के किस शहर पर यानी परमाणु बम गिराया गया था। तो आपको ये बताना है। देखिए परमाणु बम जो गिराया था यानी कहाँ पे गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर आप लोगों को गिराया गया था, नागासाकी पर। तो इसका आंसर आपका नागासाकी यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। चाहे ऑप्शन हिरोशिमा रहेगा या आपका नागासाकी रहेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में स्थित है। बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका समय समाप्त होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई है। आपको बताना है यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई है, ये बताना आप लोगों को। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया होगा। बहुत सारे बच्चे 1957 बता रहे, बहुत सारे बच्चे 1952 बता रहे, 92 बता रहे। तो बिल्कुल आपका आंसर कहीं कहीं आपको 1993 भी दिया रहता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब ऑप्शन में रहेगा 1993 तो आपको 1993 टिक करना, जब एक ही रहेगा चाहे 1992 रहेगा या आपका 1993 रहेगा, इन दोनों में से किसी में एक ही में आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। तो आपको बताए थे सुरक्षा परिषद में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 15 है, 10 5 क्या है अस्थायी है और अस्थायी जो है 10 है। तो यहाँ आपको क्या पूछा गया, यानी अस्थायी पूछा गया, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपका यानी 5 होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल आपको पता है सार्क का स्थापना 1985 हुआ, जिसको हम लोग यानी दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पहले कुल देश कितने थे, यानी 7 देश थे, बाद में एक ऐड किया गया था अफगानिस्तान को। अभी जो कुल मिलाकर के यानी 8 देश हो गया। तो उन 8 देशों में से कौन सा देश जो है इसमें सदस्य नहीं है। तो आपको बताना भारत एक उसका सदस्य है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बट जापान जो है उसमें नहीं है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जापान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, आपको जैसे कि बताए कि इन 20 क्वेश्चन में आप यानी कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा। नाटो का सदस्य आप लोग को पता होगा, ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत नहीं है, रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे बिहार बोर्ड की तैयारी करें और आप चाहते हैं कि नोट्स और पीडीएफ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो नोट्स और पीडीएफ के लिए आपको यानी इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए 9162055090, ठीक है। इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको नोट्स एंड पीडीएफ आपको यानी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम नोट्स और पीडीएफ जो है पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करें, तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको यानी 80 से 90% जो है आप यानी अपना रिजल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ नोट्स